आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम सभी सेरिकल्चर दुनिया के मंच पर फिर से जुड़े हुए हैं और जनपद उधम सिंह नगर के गदरपुर विकासखंड के ग्राम धीमर खेड़ा में हैं और किसान सुरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तकनीकी विशेषज्ञ रोमिल पांडे जी भी जुड़े हुए हैं सेरिकल्चर की दुनिया में तकनीकी प्रकाश डालने के लिए। आप देख रहे होंगे हमारे हाथों में ये बड़े घातक हथियार नजर आ रहे हैं। आज हम इन घातक हथियारों के साथ क्या करने जा रहे हैं आप जानेंगे और देखेंगे। ये भी एक है, बहुत कुछ हो सकता है इससे अच्छा, और मानव के कल्याण और विकास के लिए कुछ बहुत अच्छा। हम जब यहाँ पर पहुंचे सुरेश जी के खेत पर, और ये चूंकि ट्रिमिंग और प्रूनिंग का समय चल रहा है, ये पेड़ जो हमारे साथ में है ये सहतूत का पेड़ है और इस सहतूत की पत्तियां खाकर ही हमारा सहतूती कीड़ा, रेशम का कीड़ा जो सहतूत की पत्तियां खा करके फिर रेशम उत्पादन करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम पहुंचे कि ट्रिमिंग प्रूनिंग की बात आई, हमने सुरेश जी से बात की कि भाई कैसे ट्रिमिंग प्रूनिंग आप करते हैं। तो इनके खेत में पहुंचे तो कि इन्होंने तो अपने इसकी ट्रिमिंग प्रूनिंग करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं जो जानकार लोग होंगे कि कैसे किया है, और अब देखेंगे कि क्या अगर इन्होंने गलत किया है तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। मैं रोमिल जी से कहना चाहूंगा कि ये इस प्रकार से जो इन्होंने ये शाखा काटी है इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। क्या सही ट्रिमिंग प्रूनिंग की गई है? क्या किसान ऐसा अगर करेगा तो उसे फायदा होगा? और सही क्या यंत्र इस्तेमाल उसने करना चाहिए था या क्या किया है? देखिए, जैसे कि हमने चर्चा पहले भी करी है कीट पालन की अवधि के दौरान भी कि रेशम व्यवसाय से जुड़े दो पक्ष, एक रेशम कीट, दूसरा वृक्ष। यानी कि कीट भी एक तरीके से कीट पालक जिस तरह से उसको परवरिश करेगा, जिस तरह से कीट पालन करेगा, उस पर पूरी तरह से निर्भर होता है और फिर वो उसका उत्पादन कोई के रूप में देके किसान को लाभान्वित करता है। उसी प्रकार से दूसरा पक्ष है यानी कि पेड़। देखिए, सारे वृक्ष एक समान हैं। जिस रूप में हमारा किसान उसको विकसित करेगा, उससे क्या होगा, अगर अच्छे तरीके से करेगा तो वो किसान के लिए आय के रूप में आगे एक माध्यम बनता है कीट पालन में अच्छी पत्ती देते हुए उसको। लेकिन अगर किसान भाई उस वृक्ष को अच्छे से नहीं विकसित करेंगे या गलत तरीके से विकसित करेंगे, या उसकी जब भी उसकी हम छटाई कटाई कर रहे हैं उसके लिए कुछ ऐसे हथियारों का, जैसे कि सर ने बताया कि इस तरह के हथियार जो कि बहुत ही भारी होते हैं, जिनकी चोट भी पेड़ों को बहुत नुकसान करती है, अगर उनका उपयोग करके पेड़ों की कटाई छटाई करी जाएगी तो ये वृक्ष घायल हो जाएगा, इसमें इसकी क्षमता में असर पड़ेगा और ये तरीका भी सही नहीं होगा। इससे आगे चलकर पत्ती उत्पादन भी बहुत कम होगा और या फिर प्रभावित हो जाएगा आगे पत्तियों के कम उत्पादन से कीट पालन भी। तो जैसा कि यहाँ पे देखेंगे कि शायद इस तरह के पाठल का उपयोग करते हुए इस मोटी टहनी को काटा गया है, तो इसकी चोट से क्या हुआ कि टहनी तो कटी कटी, लेकिन उसने इस टहनी की छाल भी निकाल दी और इस टहनी को फाड़ दिया है। अब होगा क्या कि जैसा कि अभी जाड़े का सीजन है, एक तो ये तरीका गलत हो गया, इसमें आगे शाखाएं नहीं विकसित हो पाएंगी। दूसरा क्या होगा कि जो ये खाल इसकी हटी है या जो टहनी यहाँ से क्षतिग्रस्त हुई है, यहाँ पर ये कमजोर शाखा हो गई है और इस शाखा में जब पाला पड़ेगा या दूसरे जो इसमें कीटाणु जीवाणु भी इसमें विकसित हो सकते हैं, तो उनसे भी ये शाखा सड़ने लगेगी और इससे पूरी तरह से वृक्ष भी प्रभावित हो जाएगा और उससे आगे चल के पत्ती उत्पादन भी कम हो जाएगा। तो इस तरह के हथियारों का तो कतई उपयोग नहीं करना है। देखिए, यहाँ पर भी ये कितनी बुरी तरीके से इस शाखा को काटा गया है, जिससे कि पूरी शाखा ही क्षतिग्रस्त हो गई है। तो ये कोई तरीका नहीं होता है एक वृक्ष को विकसित करने का। इसके लिए कि जैसा कि हमारे आपके हाथ में दराती भी दिखाई दे रही है। जी हाँ, दराती भी है। जो कुछ लोग पाठल का उपयोग कर लेते हैं, कुछ महिलाएं अगर आती हैं तो शायद वो दराती से काट लेती होंगी। तो इस तरह की चीजों को नहीं करना है। ना तो कीट पालन अवधि में पत्ती के लिए शाखाओं को इस तरह से काटना है, ना ही उसके बाद कभी पशुओं के चारे के लिए या किसी और कार्य के लिए कभी शाखाओं को काटते हैं, तो इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं काटना है। जो सही समय है, जो सही तरीका है और जो सही उपकरण है, उनके माध्यम से ही इस पेड़ की ट्रिमिंग प्रूनिंग करनी है। जैसा कि सुरेश जी के हाथ में है कि मोटी टहनी अगर है तो इस तरीके के लॉपनर का उपयोग करेंगे। इससे बड़ी आसानी से अगर इसी टहनी को हम आगे काट के देखेंगे तो सुरेश जी दिखाएंगे कि इसी टहनी से अगर इसी लॉपनर से इसको काटा होता तो ये टहनी किस तरह से कटती। ये देखिए, ये जो टहनी जो उस इस पाठल के चोट से बहुत बुरी तरीके से फटी थी, ये देखिए, ये जो टहनी इस पाठल की चोट से जब काटते समय बुरी तरह से फटी थी, अब इस लॉपनर की मदद से देखिए कितनी आसानी से एक वृक्ष की जो मोटी टहनी है उसको भी काट लिया गया है। और इससे क्या होगा कि इस वृक्ष को चोट भी नहीं पहुंची है और वृक्ष का स्वरूप भी एक अच्छी तरीके से बन पाया है।
तो मोटी टहनियों के लिए इस लॉपनर का उपयोग करते हैं, और जो छोटी टहनियाँ हैं, जैसे कि ये टहनी है, इसके लिए यहाँ पर प्रूनिंग सीजर का उपयोग, आप इधर से करिए, प्रूनिंग सीजर का उपयोग करके इस तरह की टहनी को हम काट के वृक्ष को एक अच्छे स्वरूप में बना सकते हैं। ये देखिए, दोनों हथियारों का अलग अलग तरीके से उपयोग करके किस तरीके से वृक्ष को अच्छे स्वरूप में लाया जा सकता है और उससे आगे पत्ती का उत्पादन अच्छी तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, ये आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमने जाना कि ट्रिमिंग प्रूनिंग यानी कि सहतूत के पेड़ की कटाई छटाई के लिए हमें किस प्रकार के उपकरणों का, यंत्रों का या फिर काटने वाले हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए और किनका नहीं करना चाहिए। तो ये बड़े बड़े हथियार, पाटल, दराती का इस्तेमाल हम कर रहे थे। हमारे किसानों को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो ये पेड़ है वो हमने, इसकी जो पत्तियां हैं उसका इस्तेमाल हम अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए करने वाले हैं। तो जो भी चीज आजीविका बढ़ाने वाली होती है उसको तो बड़ा ध्यान से रखा जाता है, बड़ा केयर करके उसकी देखभाल करके रखा जाता है, और ना कि ऐसे कि पाटल से बिना सोचे समझे कहीं पर भी उसको क्षति पहुंचा दी। हम सभी जानते हैं कि पेड़ में भी जीवन है, तो उसको ऐसे क्षति पहुंचाएंगे तो उसमें घाव होगा, और घाव होगा तो वो उतना हष्ट-पुष्ट पेड़ नहीं होगा, और जब पेड़ उतना हष्ट-पुष्ट नहीं होगा तो उसकी पत्तियां भी उतनी हष्ट-पुष्ट नहीं होंगी, और उस घाव से उसको नुकसान होगा। घाव उसका भरेगा नहीं जल्दी, चोट होगी उसमें, तो उसकी पत्तियों पे भी उसका फर्क पड़ेगा। तो जब हम अच्छे उपकरणों का उपयोग करेंगे जिससे उसे कम से कम नुकसान होगा और वो अधिक से अधिक हष्ट-पुष्ट रहेगा और जैसा हम चाहेंगे उस प्रकार की पत्तियां हमें देगा। तो मैं समझता हूं कि इस हमारे साथ जुड़े रोमिल जी ने जिस प्रकार से हमें ज्ञान दिया कि हम किस प्रकार की उपकरणों का इसमें इस्तेमाल करें, हमारे किसान भाई जो रेशम से जुड़े हुए हैं वो जरूर इसका ख्याल रखेंगे और इसी प्रकार से ट्रिमिंग प्रूनिंग के लिए यंत्रों का और उपकरणों का और हथियारों का इस्तेमाल करेंगे जो उन्हें करना चाहिए, और वे एक अच्छा रेशम उत्पादन कर सकेंगे। मैं किसान जो सुरेश जी हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े और हम आपका एक उदाहरण देते हुए अपने किसानों को समझा पाए, और साथ ही मैं तकनीकी विशेषज्ञ रोमिल जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें इतनी ज्ञान की बातें बताई, और मेरे साथ जुड़े सभी किसान भाइयों का और अन्य साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।